प्रेगनेंसी अगर एक औरत की रजा से हो जाए या फिर बगैर उसकी मर्जी से हो जाए तो ये एक औरत की जिंदगी का सबसे एक्साइटिंग लेकिन एक तशवीशनाक दौरानिया होता है। इसके अलावा कुछ फिजिकल मसाइल और डिस्कम्फर्ट उसकी जिंदगी में काफी इमोशनल चीजें लाती है और आने वाले 9 महीने उसके लिए किसी मुश्किल चैलेंजेस से कम नहीं होते। इसी दौरान औरत इस सोच में रहती है कि आने वाला बच्चा बड़ा कैसे होगा और इसका ख्याल कैसे रखा जाएगा। प्रेगनेंसी की शुरुआत में औरत कुछ खास अलामात का शिकार हो जाती है, जैसा कि नौजिया, उल्टी आना, बेतरतीब थकावट, ब्रेस्ट पे सख्ती महसूस करना या बार बार पेशाब आना। फर्टिलाइजेशन के 6 या 10 दिन बाद जाइगोट फेलोपियन ट्यूब से यूटेरस एंटर कर पाता है और यूटेरस की इंटरनल लाइनिंग में इम्प्लांट होना शुरू हो जाता है और यहीं से जाइगोट को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स मिलते रहते हैं। लास्ट पीरियड की शुरुआत से तकरीबन 4 हफ्ते बाद यानी नए पीरियड्स के नजदीक ब्लास्टोसिस्ट प्रेगनेंसी हार्मोन्स रिलीज करना शुरू कर देता है, जिससे कि ओवरीज को सिग्नल मिलता है कि एग को रिलीज करना स्टॉप कर दे और इसी तरह यहाँ से मेंस्ट्रुअल साइकिल भी बंद हो जाता है। अब ब्लास्टोसिस्ट को हम एम्ब्रियो कह सकते हैं। इसी दौरान घर पर टेस्ट करने से भी प्रेगनेंसी कंफर्म हो सकती है। 5वें हफ्ते की शुरुआत में सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड डेवलप होना शुरू हो जाते हैं और छोटा सा दिल भी धड़कना शुरू हो जाता है। पैदाइश से पहले माँ के पेट में एक बच्चे का दिल 54 मिलियन बार धड़कता है। इसी दौरान प्लेसेंटा ग्रोइंग बेबी को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट सप्लाई करता रहता है और साथ में बच्चे के खून से वेस्ट मटेरियल अम्बिलिकल कॉर्ड के जरिए रिमूव होते रहते हैं। इसके बाद 6ठे हफ्ते के शुरुआत में बच्चे की नाक, मुंह और कान डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। 7वें और 8वें हफ्ते के दौरान बच्चे का साइज पिछले हफ्ते की निस्बत डबल हो जाता है। इसी दौरान छोटे छोटे हाथ और पैर भी डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। 9 से लेकर 12 हफ्तों तक अब एम्ब्रियो को फीटस कहा जा सकता है। बच्चा तकरीबन पूरा बन चुका होता है और जिस्म के सभी हिस्से पूरे हुए होते हैं और इसी दौरान बच्चे को चेहरे से भी पहचाना जा सकता है। इसके अलावा बच्चे का सर नीचे सीने की तरफ झुक जाता है और अपने हाथ से अपने चेहरे को बाकायदा छू सकता है। इसके साथ डायफ्राम के मसल्स भी डेवलप होने लगते हैं। इसी दौरान बच्चे का सर्कुलेटरी, तौलीदी और यूरिनरी निजाम अपनी डेवलपमेंट के एडवांस स्टेज में होते हैं। अब बच्चा बाकायदा एमनियोटिक सैक में हग सकता है और ये एक बच्चे की जिस्म की प्रॉपर काम करने की अलामत होती है। अगर डेवलप होने वाली लड़की हो तो फिर उसकी ओवरीज में हजारों की तादाद में एग्स मौजूद होती है और अगर डेवलप होने वाला लड़का हो तो फिर उसके टेस्टिकल्स ऑलरेडी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। ये मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स होते हैं जो कि मेल के तौलीदी निजाम को डेवलप कर रहे होते हैं। इसी दौरान बच्चे की लंबाई 5 सेंटीमीटर और वजन 14 ग्राम तक होता है। 9वें हफ्ते की शुरुआत में औरत के HCG हार्मोन्स अपनी प्रोडक्शन के हाईएस्ट लेवल तक पहुंच जाते हैं, जिसकी वजह से पिछले हफ्ते की निस्बत फीमेल और ज्यादा डिस्कम्फर्ट महसूस करती है। लेकिन 9 हफ्ते पूरे होने पर औरत को अच्छा महसूस होने लगता है और वो अलामात जैसा कि सुबह के वक्त सर दर्द और थकावट भी आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लगते हैं। इसके बाद औरत को अपनी जिस्म में काफी बदलाव दिखना शुरू हो जाता है और साथ में औरत का यूटेरस भी साइज में बढ़ जाता है। अब औरत अपने आप को अच्छा महसूस करने लगती है और खाना भी ठीक से खाना शुरू कर देती है और साथ में वजन भी बढ़ जाती है। तो दोस्तों, ये रही हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को इस वीडियो से कुछ ना कुछ नया जरूर जानने को मिला होगा। अगर मिला हो तो वीडियो पर लाइक दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।